देंगे तुम्हें। तो अभी वेलोसिटी के बारे में बातें हो गई, अभी हम लोग यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन वाला पार्ट। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। ये हफ्ते में ये अपना सेकंड लेक्चर है ना, मोशन इन 2D का एग्जाम है ना ये संडे को। कुछ डाउट वाउट है तो जरा काम करो इसके ऊपर है। कृष्णा सर को भेज दो, मेरे को पूछेंगे, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा ऑडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके। ठीक है, समझ में आ जाएगा है तो बोल रहे हैं। ठीक है, अभी ये टेस्ट से ही तुम लोग को मैं जज करूंगा कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, इफ यू आर इम्प्रोवाइजिंग योरसेल्फ सो यू आर डूइंग इट इन अ गुड वे। ठीक है, अगर 500 आया, अभी नेक्स्ट टेस्ट में 450 आ रहा है, मतलब भाई नैया डूब रही है। ठीक है, तो ढंग से काम करो जरा। Make sure that with respect to your previous test, that this test should be securing more marks. Am I clear with this? अरे कावेरी बर्थडे बनाई कि नहीं बनाई कावेरी? हाँ सर। क्या हुआ, आवाज नहीं निकल रहा है? ओमिक्रॉन का शिकार, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग आगे बात करते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। नाउ प्लीज टेल मी, व्हेन कैन आई से दैट बॉडी इज हैविंग एन एक्सेलरेशन? बॉडी के पास एक्सेलरेशन कब होता है? व्हेन कैन आई से दैट द बॉडी इज हैविंग एन एक्सेलरेशन? When there is change in velocity. whenever there is a change in velocity, मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो कि यहाँ पर आपके बॉडी ने शुरुआत किया ए पॉइंट से एंड इट इज मूविंग विथ अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और कुछ टाइम के बाद आगे जाके जब बी पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो कैन आई से दैट देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, यस और नो? तो जब भी ऑब्जेक्ट के मोशन के अंदर, ऑब्जेक्ट जब आपका मोशन करता होगा, and whenever there is a change in velocity during its motion, then we can clearly say that ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट के पास आपका यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा। इज दैट क्लियर? यस, सो आई कैन से दैट a body possesses acceleration whenever there is a change in one minute. चलो, तो यहाँ पर आई कैन से दैट अ बॉडी पोसेसेस एक्सेलरेशन कब? whenever there is a change in velocity of the body। ठीक है, so how can we define acceleration? acceleration को define कैसे कर सकते हैं? My voice is breaking, is it everyone? नो सर। सर मतलब मैंने, बीच में ऐसा खर खर आवाज आता है। हाँ वो आते रहेगा Yes, बेटा, खर 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 तो आते रहेगा, उसका कोई स्ट्रेस नहीं। 2 मिनट जो मैं
Yes, please. So यहाँ पर I can say that how can I define acceleration? When can I say that a body should possess सर आपकी acceleration? आवाज नहीं आ रही है। डोर बंद करो। अभी आ रही है? सर थोड़ा कुछ बोलो। माइक टेस्टिंग 1 2 4 1 2 आ रही है अभी? आ रही है हाँ सर। सर आ रही। हाँ बराबर बराबर. So here I can say that when can I say that the body is possessing acceleration? तो body के पास acceleration कब होता है? Whenever there is a change in velocity associated with a body. Is that clear? तो यहाँ पर जब भी आपके body की velocity में changes आएंगे तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि body के पास क्या होगा? Body के पास acceleration होगा. ठीक है? So a body is possessing acceleration whenever there is a change in velocity of the body. ठीक है? तो acceleration को अगर मुझे define करना है, so how can I define acceleration? So acceleration is defined as rate of change of velocity. Yes or no? है ना? तो यहाँ पर I can say that the time rate of change of velocity of a body is called what? Is called acceleration. क्या बोलते बेटा उसे? We call it as acceleration. तो यहाँ पर acceleration is defined as the rate of change of velocity. मतलब अगर मुझे acceleration को यहाँ पर mathematically express करना है, so I can say that acceleration will be nothing but that will be defined as change in velocity of an object per unit time. तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब कौन सी वेलोसिटी? मानो बाद में लिख, टाइम दूंगा, अभी ध्यान दे. फाइनल वेलोसिटी माइनस विच वेलोसिटी? माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना? अपॉन क्या आएगा? अपॉन टाइम टी. इज दैट क्लियर? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. इज दैट क्लियर? So acceleration will be equals to final velocity v है, initial velocity u है, upon time t. So that is the formula for acceleration. Am I clear with this? यस सर। अभी यहाँ पर पहले बात करते हैं कि acceleration स्केलर है कि वेक्टर है, बराबर ना? So I can say that it is a which quantity? It is a vector quantity. ठीक है? So acceleration जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा एंड यहाँ पर उसका यूनिट क्या होगा? What will be the unit of acceleration?
that is velocity upon time. Second square. Velocity का unit meter per second होता है upon second, so that will be meter per second square is called as your acceleration. Is that clear? तो ये हो गया SI यूनिट, और एक और एक यूनिट होता है CGS यूनिट, that is सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. Is that clear? So सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर is called as SI यूनिट. ठीक है. शहनाज आई है क्या? Do we have शहनाज? यस कितना सर, मार्क्स ले शहनाज? कितना मार्क्स ले बेटा? मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, अरे रे, फोन घूम गया था सर, आज कल ही न्यू फोन ली. तो फोन घूम गया था एग्जाम में देने का. चलो ठीक है, अच्छी बात है. चलो आगे बात करते हैं. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज अ यूनिट दैट इज कॉल्ड एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. अभी यहाँ पर आई कैन से दैट एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, अगर एक्सेलरेशन को मुझे चेंज करना है, इफ आई नीड टू चेंज द एक्सेलरेशन, इफ आई नीड टू चेंज द एक्सेलरेशन को अगर मुझे चेंज करना है, सो दैट इज पॉसिबल ओनली whenever there is a change in velocity. कब होगा बेटा? जब भी आपके वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, तब जाकर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज होगा. यस और नो? और वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके होते हैं. वी नो दैट वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ व्हिच क्वांटिटी? इट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. और वेक्टर के पास क्या और क्या होता है? Magnitude and direction. यस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है. बराबर ना? तो यहाँ पर अगर मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन चेंज इट्स मैग्नीट्यूड. मैं यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता हूँ. आई कैन चेंज इट्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ. और आई कैन चेंज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ये 3 तरीके होते हैं वेलोसिटी को चेंज करने के. और एक बार अगर वेलोसिटी चेंज हो गई, तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस. तो यहाँ पर अब मुझे बताइए एक और एक चीज यहाँ पर, कि एक्सेलरेशन जो होता है बॉडी का, दैट कैन बी आइदर पॉजिटिव, इट कैन बी आइदर नेगेटिव, और इट कैन बी आइदर जीरो भी हो सकता है. बराबर ना? तो एक्सेलरेशन जो हो सकता है उसके पास 3 वैल्यूज आ सकती है. बराबर? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी. इट कैन बी आइदर पॉजिटिव. तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है बेटा? यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा. क्या होगा आपका एक्सेलरेशन? दैट विल बी नथिंग बट इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है. और आई कैन से दैट एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? इट कैन बी व्हाट? इट कैन बी नेगेटिव आल्सो. Or I can say that acceleration will be what? It can be zero also. तो positive acceleration कब होगा? When can I say that my acceleration is positive? Can you tell me that? Acceleration positive कब होगा? Final velocity is greater than initial Yes. velocity. तो acceleration positive होने के लिए हम लोग बोल सकते हैं when final velocity is greater than your initial velocity. So whenever your final velocity is greater than इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर आई कैन से दैट v माइनस यू का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा. ठीक है. तो ये कंडीशन जो होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए होती है. इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे रिगार्डिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में. एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? Initial velocity ज्यादा होगी. When I can say that my which velocity? When I can say that the velocity of the body should be increases or decreases with time. तो यहाँ पर I can say that when velocity positive कब होगा? When velocity of a body increases with time. मतलब जब आपका velocity
टाइम के साथ बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ा होगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, बराबर। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, when the velocity will increase with time or decrease with time? Decrease. Yes, so I can say that when the velocity will decrease with time, जब आपका velocity time के साथ decrease होगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर acceleration का value negative होगा, and that is possible when your initial velocity is more compared to final velocity, बराबर। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आता है वो एक्सेलरेशन को हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं, we call it as which acceleration, we call it as negative acceleration, yes or no, that is called as negative acceleration, is that clear? तो यहाँ पर I can say that acceleration is called as the negative acceleration, ठीक है। और वो negative acceleration को हम लोग नाम देते हैं, we call it as retardation बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उसे, we call it as what, we call it as retardation बोलते हैं, और we call it as deceleration भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, we call it as which acceleration, we call it as deceleration बोलते हैं। deceleration मतलब negative acceleration होता है, ठीक है। so that is called as negative acceleration के दो नाम होते हैं, either we call it as deceleration or either we call it as negative acceleration, is that clear? और रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो कभी भी अगर वर्ड रिटार्डेशन सुनोगे तो इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, और वो एक्सेलरेशन को, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम है, आइदर वी कॉल इट एज रिटार्डेशन और वी कॉल इट एज डिसेलरेशन, क्लियर है? Yes, sir. Yes. ऑलराइट, अब लास्ट टॉपिक आ जाता है, व्हेन कैन वी से दैट व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो, तो वेलोसिटी जीरो कब होगा, आई कैन से दैट velocity व्हेन, There is no change in velocity. yes when the velocity is constant, तो जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है, u इज इक्वल्स टू v है, तो इसका मतलब a का वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो a का वैल्यू अगर जीरो करना है तो उसके लिए यहाँ पर हमें वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रखना होगा, क्या रखना होगा बेटा, वी नीड टू कीप इट कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े, चल नाउ लेट्स टॉक अहेड। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का फंडा। अब यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एज द एवरेज एक्सेलरेशन, इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? सो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, so when the object is moving with a variable acceleration, तब जाके हमें क्या निकालना होगा, हमें वहां पर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होगा, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन, मतलब उसका एक्सेलरेशन बार बार चेंज होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तब वहां पर हम लोग क्या फंडा यूज करेंगे, तो वहां पर हम लोग वहां पर फंडा यूज करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन का, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आई कैन से दैट व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज with respect to time throughout the motion, then we find the average acceleration for the given object, ठीक है।
तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का फंडा क्या होता है? सो आई कैन से दैट माय एवरेज एक्सेलरेशन will be nothing but 1 minute. So average acceleration will be nothing but that will be, I can say that the total change in velocity, the total change in velocity upon total time taken by the object. Is that clear? This is defined as the total change in velocity upon total time taken by the object. Is that clear? Yes. जैसे कि एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन किया था हमने? एवरेज स्पीड वाज डिफाइंड एज द टोटल व्हाट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किए थे कि नहीं किए थे? हाँ है ना? So that is defined as the total distance upon total time. So average acceleration is defined as total change in velocity upon total time taken. And now the last parameter that we're going to talk about, that is called as instantaneous acceleration. किसके बारे में बात करेंगे? Instantaneous acceleration. तो instantaneous का मतलब क्या होता है? Instantaneous का मतलब होता है at that instant of time की बात कर रहा हूँ, मतलब immediate की बातें हो रही है. मतलब I can say that the acceleration for a very short interval of time, the acceleration at that instant of time is called as instantaneous acceleration. Is that clear? So I can say that instantaneous acceleration of an object at a given instant of time during motion is called instantaneous acceleration. ठीक है? तो instantaneous acceleration will be nothing but that is equals to dv by dt, where dv stands for a very small change in velocity. Why small change in velocity, sir? Because the time interval is very small, and dt stands for small change in time interval. तो छोटे टाइम के अंदर, dt टाइम के अंदर, there is a small change in velocity dv. Hence dv by dt stands for your acceleration. Am I clear with that? Yes, sir. Yes, sir. विशाल, ओ विशाल है क्या? यस सर. कितना लाया बेटा मार्क्स? देख के बताता हूँ. हाँ हाँ, देख देख देख. उसने क्या खा रही बेटा? कुछ तो मस्त खा रही है. ऐसा दाना खा रही थी. क्या खा रही थी? दाना. अच्छा, वो सिंग दाना. नहीं, कुरमुरा होता है ना वो. हाँ हाँ हाँ, ये देख इधर भी है, मेरे पास भी है, सामने ही रखा है, मैं खा नहीं रहा हूँ. सर 362 62. Total. कितना फिजिक्स कितना लाया? फिजिक्स 96. क्यों रे भाई, क्यों मार खा रहा है?